सीबीएसई बोर्ड के मार्च 2024 में जो एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम में मैथ्स के जो पेपर हुए थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का एक पेपर है, पेपर कोड दे रखा है 31 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इन तीनों सेट में जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन ई होता है वो केस स्टडी से रिलेटेड होता है। टोटल 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हर एक में कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 3 क्वेश्चन होते हैं, और एक जो केस स्टडी होती है वो 4 मार्क का होता है। इट मीन ओवरऑल ये सेक्शन जो है वो 4 मार्क्स इंटू 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, हम यहाँ जो सीक्वेंस क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं वो सेट 1 के अकॉर्डिंग होगा। सेट 2 और सेट 3 में सीक्वेंस जो है वो वेरी कर सकता है। ओके, जो फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली फिल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको गिवन है, ये 200 स्क्वायर टाइल्स से कंप्लीटली फिल हो जाता है। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अगर जो टाइल की साइड लेंथ है उसको 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल। तो अब जो टाइल्स रिक्वायर्ड होगी वो ऑब्वियस सी बात है 200 से तो कम ही होगी, बिकॉज साइड अगर बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा है ईच टाइल का। ईच टाइल का अगर एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है ओवरऑल इस जो एरिया को कवर करेगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? इसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए टाइल बी एक्स यूनिट। ओरिजिनल लेंथ जो है वो एक्स यूनिट आपको दे रखी है, एक टाइल की है ना। तो एक टाइल की अगर लेंथ एक्स यूनिट है तो इसका एरिया जो है स्क्वायर टाइल का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक्स यूनिट मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये जो अबव इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। पहले साइड की जो लेंथ है वो एक्स है, अब बढ़ा के क्या कर दी? एक्स प्लस 1 कर दिए। तो बाद में एरिया जो होगा एक टाइल का क्या होगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टार्टिंग में 200 टाइल्स का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 200 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एरिया जो है वो इस रेक्टेंगुलर एरिया के इक्वल होगा, बिकॉज ये 200 टाइल्स जो स्टार्टिंग में लग रही थी वो इस रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कर रही थी? कंप्लीटली फिल कर रही थी। अब इसी रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कर रही है? 128 टाइल फिल कर रही है, बट उसकी जो लेंथ है, जो ईच साइड की लेंथ है वो क्या हो गई? अब x से ना होके x प्लस 1 हो गई। तो अब जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई? x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गई। आई बात समझ में? तो एरिया एक टाइल का क्या हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। टोटल टाइल्स कितनी लग रही है? 128 लग रही है। तो इट मीन्स ये जो 200 एक्स स्क्वायर एरिया है ये किसके इक्वल होगा? 128 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। आई बात समझ में? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं? हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 200 128 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 50 टाइम्स आ गया, ये आ जाएगा 3 2। फिर फर्दर कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 16 ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 32 ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा प्लस में 16, सॉरी ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब इन सभी टर्म्स को क्या ले जाता हूँ मैं? इस साइड ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? देखो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी है हमने। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन। ये कह रहा है फैक्टराइजेशन से आपको क्या करनी है? उस टाइल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 ऑफ एक्स माइनस में 16 है क्या? माइनस में 16,
ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुई थी। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 69 माइनस का 144 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको टू पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि a माइनस 32 ऑफ एक्स तो 4 क्या होता है 144 हो जाएगा। हमें माइनस का 36x लेना पड़ेगा बिकॉज माइनस का 32 चाहिए, और 4x में क्या ले लेता हूँ, प्लस का ले लो। तो ये फैक्टर बन जाएंगे 9x स्क्वायर माइनस 32 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 9x कॉमन आ गया, ये बन गया x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 9x इक्वल टू, एक बार आप x माइनस 4 को 0 इक्वल पुट करोगे, एक बार 9x प्लस 4 को 0 इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू 4 x जो है साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू जो है x की वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 4। इट मीन्स जो साइड है टाइल की वो कितनी है, 4 है। सेंटीमीटर दे रखा है कि कुछ x सेंटीमीटर x यूनिट में लेना है, तो ये 4 यूनिट हो जाएगी आंसर इसका। ठीक है, इसी के और में क्या दे रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं वापस से लिख लेता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 32 ऑफ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस ऑफ b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस 32 का होल माइनस में 4, a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन में होगा 2 है 9 है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस का 32 हो गया, ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 32 का होता है 1024, और ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो गया, 16 9 से कितना होता है 144 हो गया, और 144 को हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4 1 कैरी आ गया 4 16 आ गया 6 आ गया ये। ओके, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। नेक्स्ट अपॉन में इसके क्या चल रहा है, यहाँ पे 9 2 18 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या, इसको देखो यहाँ पे हटा देता हूँ, x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 624, इसमें ऐड करोगे तो 600 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1600 है ना, अपॉन में आ जाएगा 18। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक बार आप या पहले 1600 क्या होता है 16 4 का स्क्वायर और 100 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो 40 आ जाएगा अपन 80। अब x के लिए ले लो, यहाँ पे एक ले लेते हैं ना, तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम जाते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, ये क्या आएगा 2, ये आ गया 70, यहाँ से भी 4 आ जाएगी, जो हमारा आंसर था यहाँ पे है ना, ये आ जाएगी 218। नेक्स्ट एक बार नेगेटिव साइन लेता हूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 32 माइनस 40 अपॉन 18, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अपॉन 18। सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा माइनस का 4/9, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज x जो है वो क्या है एक साइड है और वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इस तरीके से ये केस स्टडी को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो केस स्टडी है क्या दे रखा है, बिंगो इज ए गेम ऑफ चांस, द होस्ट हैज 75 बॉल्स नंबर्ड 1 थ्रू 75, 1 से लेकर 75 तक पास में बॉल रहती है,
Each player has a bingo card with some numbers written on it. The participant cancels the number card without a number written on the backside at random. So cancel the number on his card says bingo and win. Okay, जिसके सभी नंबर कैंसिल हो जाता है. The table given below shows the data of one such game where 48 balls were used before Tara said bingo. यहाँ पे 48 balls जो है यूज हो जाती है जब तारा बिंगो बोलती है और तारा जीत जाती है. उससे 48 balls यूज. Based on the above answer, write the mid class. अब जो वो किस है बहुत सारी और सबका सम क्या है तो दे रखा है. हमें मीडियन क्लास आउट करना है. पहले तो क्लास के लिए आप फाइंड आउट करेंगे 7 27 प्लस 12 कितना हो गया ये आपको रखा था. ठीक है, इट मीन की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी आ गई 48. हमें फाइंड आउट करना होता है मीन. अब जस्ट ग्रेटर आप तो 24 से जस्ट ग्रेटर सी एफ कौन सी है 27 इससे जाएगी फिर 55 हो जाएगी इसकी मीडियन क्लास हो जाएगी. नेक्स्ट, when first ball was picked up, what was the probability of 10 even? ये कह रहा है कि जब पहली बॉल निकाली जाती है इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. होता है कि नंबर कहां से कहां तक है बॉल्स 1 2 7 5 मींस कितनी 25 आनी चाहिए. तो इसमें से लेकर 75 में ई बॉल्स कितनी होते हैं देखो ये होता है 55 इवन ऑड. ओके, फिर 70 73 और 75 ये क्या हो जाएंगे और हो जाएंगी. तो इवन क्या हो जाएगी फिर 32 सॉरी 72 और 74 मींस 35 प्लस 2 37 क्या होगी होगी. तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो पोर्टल करूंगा. नेक्स्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. हम इस क्या करना है मीडियन फाइंड करना है. तो मीडियन फाइंड के लिए हमें क्लास थी ये हमारी मीडियन क्लास आई थी. क्या सी एफ में यहाँ से दोबारा से फाइंड आउट कर लूंगा बस हमें चाहिए. तो ये आ जाएगा देखो 8, ये आ जाएगा 17, ये आ गया 27, ये आ गया 39 और ये कितना हो गया 39 प्लस 9 48. ठीक है, n बाई 2 हमने फाइंड आउट किया था 48 बाई 2 आया था मीन 24 हमारा n बाई था. उससे जस्ट ग्रेटर सी एफ हमारी क्या है 27 आई थी. मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है. मीडियन इक्वल क्या होता है माइनस क्या होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन. लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी 30 एल हो गया. ओके, और क्या है n बाई 2 24 ये रहा माइनस सी एफ. तो सी एफ क्या होता है मीडियन क्लास से जस्ट प्रेसिडिंग क्लास है उसकी वैल्यू. तो ये हमारी क्या होगी सी एफ होगी 17. एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मीडियन क्लास ये हो गया फ्रीक्वेंसी. एच क्या होता है क्लास का साइज. क्लास का साइज कितना है यहाँ पे 15 है तो एच इक्वल टू आ गया 15. बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा. एल कितना है 30 प्लस एन बाई 2. एन कितना है एन बाई 2 कितना है 24 आया तो 24 डायरेक्ट लिख दूंगा. माइनस सी एफ कितना है 17 अपॉन एफ कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 10 इंटू एच कितना है एच की वैल्यू हो जाएगी 15. ओके, तो ये आ गया 30 प्लस ये आ गया 2 ये आ गया 3. अब ये कितना आ जाएगा देखो 24 माइनस अगर 17 करता हूँ तो 7 हो जाएगा. 7 इंटू 3 करूँ 21 अपॉन 2 आ गया. 21 अपॉन 2 करूंगा तो ये आएगा 10.5. तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.40.5. ये आपका क्या आने वाला है मीडियन आने वाला है इस क्वेश्चन का.
इसी के और में आपको एक और चॉइस दे रखी है, क्या है वो, फाइंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। आपको इस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मॉडल का फाइंड आउट करनी होती है। मॉडल क्लास होती है वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो इससे रिलेटेड या इससे एसोसिएटेड जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास हमारे पास में आ गई है, तो मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब L क्या होता है, L वही लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, प्रेसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 होता है नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H वही जो क्लास का साइज है, मीन्स 15। सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, L की वैल्यू 45 रख दी, प्लस F1 है 12 माइनस F0 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 24 माइनस 10 माइनस 9 इंटू एच की वैल्यू क्या है अपने पास में 15 है। सब्स्टिट्यूट कर दी है वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा देखो, 12 माइनस 10 2 2 इंटू 15 30 आ गया न्यूमरेटर में, तो अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 24 और माइनस में 19 हो गया ये, तो ये आ गया 5 आपके पास में। 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा इस टाइम, तो 45 प्लस 6 कितना आ गया आपके पास में, 51। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, मॉड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया मॉड। नेक्स्ट जो लास्ट केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या रखा है देखो, अब बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी विद राइट बी। ये क्या है, एंगल है ए बी इक्वल दे रखा है, सी इक्वल दे रखा है, a circuit was set walls is C BC and AB PQ are respectively such that AP to x मीटर। AP आपको x मीटर दे रखा है, ये जो है ये कितना है, x मीटर है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। AR की लेंथ क्या होगी, अब देखो AP और AR जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल पे दो टेंजेंट ही तो हो गई ये दोनों, तो जितनी ए बी है उतनी ही क्या होगी, ए आर होगी, मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास में, एक्स मीटर आने वाली है। नेक्स्ट, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। बी क्यू ओ आर, ये आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आपको देखो 90 डिग्री गिवन है ना, ये 90 डिग्री गिवन है। ये जो है ओ आर रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बी आर क्या है, टेंजेंट है, बी क्यू भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये तीनों एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब क्या बच गया देखो, ये जो है ओ आर ये क्या है, रेडियस है, ओ क्यू भी तो रेडियस है। इट मीन्स ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। आई बात समझ में, अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल होगी। बी क्यू और बी आर ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, और इनकी लेंथ भी होगी, बराबर होगी। इट मीन्स ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री है और सभी साइड्स भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्या बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर बनेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द लेंथ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको पीसी की लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्स हमारा क्या था, एपी जो है हमें एक्स दे रखा था ना, ये एक्स था, तो ये ए आर भी हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ये टोटल देखो 7 दे रखा है, तो वो अगर ए आर एक्स हो गया तो ये क्या हो गया, 7 माइनस एक्स नहीं हो गया, है ना। अगर बी आर 7 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी तो 7 माइनस एक्स होगा, नहीं होगा क्या। तो अगर बी क्यू 7 माइनस एक्स है तो सी क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से सी क्यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 माइनस एक्स, बिकॉज ये टोटल बी सी क्या है 15 है ना, बी सी माइनस बी क्यू कर दूंगा मैं तो सी क्यू आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स। तो सी क्यू हमारे पास में क्या आ गया, 8 प्लस एक्स। अब इन दोनों को देखो ऐड करो तो 15 ही आएगा, है ना, माइनस एक्स और प्लस एक्स
कैंसिल हो जाएगा। अब CQ अगर 8 प्लस एक्स है तो CP भी कितना होगा, 8 प्लस एक्स नहीं होगा क्या? बिकॉज C से क्या हो रही है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, CQ और CP, और उनकी लेंथ क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो PC या CP की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, x प्लस 8 या 8 प्लस एक्स। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो एक चीज मुझे बताइए कि ये जो टोटल AC है, यहां से AC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, AC इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 प्लस एक्स, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ AP प्लस PC। AP x है और ये है 8 प्लस एक्स, तो हमारे पास में AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं AC जो है फाइंड आउट करना चाहूं तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये ABC, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना चाहता हूं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, है ना। ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई मेरी। यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसको 2x प्लस 8 के इक्वल रख दूंगा, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, देखो AB कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये 49, प्लस BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और AC कितना है 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 8 सब्सटीट्यूट कर दे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस 49 तो 9, ये 50 अगर कर देता हूं तो 275 में से एक कम हो जाएगा, 274 के इक्वल आ गया ये, है ना, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो हमारे पास में 2x प्लस 8 की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 274 के। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिकॉज अगर इसको आप नेगेटिव लेते हो तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आई बात में समझ में। तो अगर मैं यहाँ से देखो नेगेटिव वैल्यू ले भी लेता हूँ, सपोज नेगेटिव लेता हूँ पहले, 2x प्लस 8 इक्वल टू माइनस का रूट में 274 आ गया, तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस रूट 274 माइनस का 8, तो x जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस रूट में 274 माइनस 8 अपॉन 2, ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू x की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं तो 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 274 है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 274 माइनस 8 अपॉन में 2, ओके। 274 जो है वो क्या डिवाइड होता है कि 4 से नहीं होता, तो यहां से 2 भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो इसी फॉर्मेट में रहने वाला है, ये x की जो वैल्यू आएगी वो इसी फॉर्मेट में आएगी, ओके। ये आंसर होने वाला है आपका इस क्वेश्चन का। इसी के ऊपर में क्या रखा है, फाइंड x, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एंड हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है, देखो ये रेडियस ही तो है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल OR जो है वो क्या BQ के इक्वल नहीं है या QB के इक्वल नहीं है क्या, बिकॉज ये क्या बन रहा है, स्क्वायर ही तो बन रहा है, तो जो OR की वैल्यू होगी वही सभी साइड्स की वैल्यू होगी, या जो OQ की वैल्यू होगी वही BQ की वैल्यू होगी, आई बात समझ में। तो BQ क्या है हमारे पास में, ये OR जो है वो रेडियस है, BQ या QB क्या है हमारे पास में 7 माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास में रेडियस नहीं आ जाएगी, 7 माइनस ऑफ कर दिया मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 274 माइनस 8 बाई 2, ओके। ये जो है इसकी रेडियस आ गई, फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 14 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 274 और ये हो जाएगा प्लस का 8, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 22 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 274 अपॉन 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या फिर इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो केस स्टडी के तीनों क्वेश्चन थे मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर के 31, 1, 2 या फिर 13 पेपर कोड के, इस वीडियो में डिस्कस किए, आने वाली वीडियो
वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।